सोचिए, एक ऐसे सम्राट के बारे में जिसके पास तीनों लोकों का राज्य हो, देवता भी, मतलब जिसके चरणों की सेवा करना चाहते हो, दुनिया का हर सुख, हर रत्न उसके सामने हो। लेकिन वो सम्राट अपने महल के सबसे ऊंचे झरोखे में अकेला बैठकर बस ये सोच रहा हो, इस सब का आखिर मतलब क्या है। बिल्कुल। आज हम योग वाशिष्ठ के पन्नों से ऐसे ही एक शक्तिशाली लेकिन अंदर से बेचैन राजा बलि की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं। और ये कहानी सिर्फ एक राजा के सिंहासन की नहीं है, बल्कि उसके मन के सिंहासन की है। सही बात है। ये उस गहरे सवाल के बारे में है जो शायद हर सफल इंसान कभी न कभी खुद से पूछता है कि ये जो बाहरी सफलता है और जो अंदर की शांति है, क्या इनमें कोई संबंध है या ये दोनों बिल्कुल अलग रास्ते हैं। और राजा बलि तो सफलता का प्रतीक थे। विरोचन के पुत्र, देवताओं को हराकर त्रिलोकी जीत ली थी उन्होंने। हाँ, और ऐसा नहीं कि कुछ साल राज किया हो, 10 करोड़ वर्ष। आप सोच सकती हैं, 10 करोड़ वर्षों तक उन्होंने राज किया, हर तरह के भोग भोगे। लेकिन फिर एक दिन उस वैभव के शिखर पर उन्हें अपने ही जीवन की निरर्थकता, एक खालीपन का एहसास हुआ। 10 करोड़ साल, इतने लंबे समय के बाद ऐसा एहसास होना तो मतलब और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ऐसा क्यों लगा उन्हें? उन्हें लगा कि रोज वही सब कुछ, वही भोजन, वही मनोरंजन, वही दरबार, ये सब बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है। एक तरह की बोरियत से भी ज्यादा। उन्हें लगा कि ये तो बुद्धिमानों के लिए हंसी का पात्र बनने जैसा है। वो सोचने लगे, मैंने सब कुछ पा लिया, लेकिन फिर भी मैं अधूरा हूं। ये तो एक अंतहीन चक्की है जिसमें मैं पिस रहा हूं। और यहीं से बलि की असली यात्रा शुरू होती है, आंतरिक यात्रा। वो सोचने लगता है कि ऐसा कौन सा पद है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पहुंचकर ये सारे भ्रम, सारे दुख हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस संकट में उन्हें अपने पिता की कोई राजनीतिक सलाह याद नहीं आई, बल्कि एक आध्यात्मिक बातचीत याद आई। बिल्कुल, ये दिखाता है कि समस्या कितनी गहरी थी। उन्हें याद आया कि सालों पहले उन्होंने अपने पिता विरोचन से पूछा था, हे भगवान, वो कौन सी जगह है जहां सब दुख खत्म हो जाते हैं और मन का मोह पूरी तरह नष्ट हो जाता है। अच्छा। और विरोचन, जो खुद आत्मज्ञानी थे, उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक रहस्यमय कहानी सुनाई। क्या कहानी थी? उन्होंने कहा, पुत्र, इस ब्रह्मांड से भी परे एक बहुत विशाल देश है। इतना विशाल कि ये जो हमारी हजारों त्रिलोकियां हैं, वो वहां बस धूल के कणों जैसी दिखती हैं। हजारों त्रिलोकियां धूल के कणों जैसी? हाँ, और वहां ना सूर्य है, न चंद्रमा, न देवता, न दैत्य। वहां सिर्फ एक ही परम सत्ता का प्रकाश है। वाह, ये तो किसी पहेली की तरह लग रहा है। और आगे क्या बताया उन्होंने? विरोचन ने आगे बताया कि उस देश का एक राजा है और उसका एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्री है। वो मंत्री इतना बलवान है कि उसे कोई अस्त्र शस्त्र हरा नहीं सकता। इंद्र, यम, कुबेर, कोई भी उसे वश में नहीं कर सकता। उस मंत्री ने तो विष्णु और हिरण्यकशिपु जैसे महाबलियों को भी धूल चटा दी है। अच्छा। वही मंत्री इन सभी त्रिलोकियों को अपनी मर्जी से चलाता है, बनाता है और मिटाता है। तो विरोचन ने बलि से कहा, पुत्र, अगर तुम उस मंत्री को जीत लो तो समझो तुमने सब कुछ जीत लिया। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा, उसे जीतने का एक ही तरीका है, पहले उसके राजा को वश में करना होगा। एक मिनट, यहाँ एक और पहेली आ गई। मंत्री को जीतने के लिए राजा को वश में करना है, लेकिन विरोचन आगे ये भी तो कहते हैं कि राजा के दर्शन तब तक नहीं होते जब तक मंत्री वश में ना हो। बिल्कुल। ये तो एक कैच-22 वाली स्थिति हो गई। मन को जीते बिना आत्मा को नहीं जान सकते और आत्मा को जाने बिना मन को नहीं जीत सकते, तो फिर कोई शुरुआत कहाँ से करे? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो इस कहानी का और शायद पूरे अध्यात्म का सबसे बड़ा विरोधाभास है। बलि भी इसी बात से उलझन में पड़ गया था। उसकी उलझन देखकर विरोचन ने इस पहेली को सुलझाया। उन्होंने बताया कि वो जो विशाल देश है, हाँ, वो देश है मोक्ष या परम पद। अच्छा। और वो अदृश्य राजा? वो राजा है आत्मा, हमारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप, जो सबसे परे है। और वो महाशक्तिशाली मंत्री? वो कौन है? वो मंत्री है मन, जिसने ये सारा विश्व अपनी कल्पना से रचा है। तो असली लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से है ही नहीं, लड़ाई तो अपने ही मन से है। बिल्कुल। ये आज के हसल कल्चर से एकदम उल्टी बात है।
जहां हम बाहरी उपलब्धियों को ही सफलता मानते हैं, वहीं विरोचन कह रहे हैं कि असली लड़ाई तो अंदर की है। ये बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, पैराडाइम शिफ्ट है। सही है। लेकिन उस कैच 22 का हल क्या है कि दोनों को एक साथ कैसे साधा जाए? विरोचन ने समझाया कि ये कोई एक तरफा लड़ाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले मन को पूरी तरह जीतेंगे फिर आत्मा का दर्शन होगा। उन्होंने कहा कि दोनों का अभ्यास एक साथ धीरे धीरे और लगातार करना होता है। जैसे? ये आत्मा का चिंतन करना, ये प्रक्रिया साथ साथ चलती है। धैर्य और निरंतर अभ्यास, बस यही उपाय है। ठीक है, तो बलि को ये ज्ञान तो मिल गया कि असली शत्रु भीतर है, उसका अपना मन। पर इस मन रूपी मंत्री को वश में करने की कोई प्रैक्टिकल युक्ति भी बताई विरोचन ने? हाँ, उन्होंने इसका एक बहुत सीधा और स्पष्ट उपाय बताया। उन्होंने कहा, पुत्र, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यानी 5 इंद्रियों के विषय। हाँ, इन विषयों के प्रति जो हमारी आस्था और आकर्षण है, उसे पूरी तरह से त्याग देना ही मन को जीतने की परम युक्ति है। उन्होंने साफ कहा कि ये केवल अभ्यास और वैराग्य से ही संभव है। जब तक मन बाहरी चीजों में सुख खोजेगा, वो कभी शांत नहीं होगा। और अपने पिता का ये उपदेश याद करके बलि एक निश्चय पर पहुंचता है और समझ जाता है कि 10 करोड़ साल तक भोग भोगने के बाद भी वो खाली क्यों है। वो उस परम शांति को पाने का निर्णय लेता है और कहते हैं ना, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट हो जाते हैं। ठीक उसी समय दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य उसके सामने आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है कहानी का। शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से बलि के मन की स्थिति को समझ जाते हैं। वो जानते हैं कि बलि अब सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि अनुभव चाहता है। अच्छा। इसलिए वे उसे एक और गहरा और शायद सबसे क्रांतिकारी सत्य बताते हैं। वे कहते हैं, हे बलि, ये त्रिलोकी, ये पूरा ब्रह्मांड चिन्मात्र रूप है। चिन्मात्र रूप, ये तो बहुत भारी शब्द है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ये शुद्ध चेतना का ही विस्तार है। उन्होंने समझाया, मैं चेतन हूं, तुम चेतन हो, ये दिशाएं चेतन है। जो सूर्य है उसमें चेतन होने से ही सूर्य का भाव है। इस जगत में जो कुछ भी है वो उस एक चेतन सत्ता के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक मिनट, क्या इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपने में दिखने वाले लोग, पहाड़, नदियां सब हमारे मन की ही उपज होते हैं, वैसे ही ये पूरी दुनिया उस एक परम चेतना की अभिव्यक्ति है? बहुत सुंदर एनालॉग है। बिल्कुल यही भाव है। सपने में देखने वाला और जो दिखाई दे रहा है, दोनों एक ही मन से बने हैं। सपने का शेर और सपने में शेर से डरने वाले आप, दोनों एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। अच्छा। शुक्राचार्य यही कह रहे हैं कि इस जागृत अवस्था में भी जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है, ये दोनों अलग नहीं है। ये दोनों उस एक ही परम चेतना के दो पहलू हैं। पहाड़, नदी, तारे, तुम, मैं, सब उसी एक चेतना की लहरें हैं। ये दृष्टि तो मतलब फिलोसॉफिकल लेवल पर बहुत आकर्षक है, लेकिन इसे व्यवहारिक जीवन में उतारना तो लगभग असंभव लगता है। ये उपदेश सुनकर बलि के मन के सारे सवाल शांत हो गए। उसका पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया। कैसे? वो सोचने लगा, अगर सब कुछ मैं ही हूं तो मेरा क्या है और पराया क्या है? अगर शत्रु भी उसी चेतना का रूप है और मैं भी, तो संघर्ष किससे? अगर सुख भी वही चेतना है और दुख भी, तो भागना किससे? उसे लगा, मैं तो आकाश की तरह एक, अद्वैत और शांत हूं। इस बोध के साथ वो ओंकार का ध्यान करते हुए एक गहरी समाधि में लीन हो जाता है। और ये समाधि कितनी लंबी चली? 1000 दिव्य वर्षों तक। 1000 दिव्य वर्ष? हाँ। जब वे समाधि से बाहर आए तो उनका मन पूरी तरह शांत और शीतल हो चुका था। वे उस परम आनंद का अनुभव कर चुके थे जिसके आगे तीनों लोकों का राज्य भी धूल के बराबर लग रहा था। लेकिन दुनिया तो नहीं बदली थी। उनके मंत्री, उनकी सेना, उनका साम्राज्य सब तो वही थे। जब उन्होंने आंखें खोली तो क्या हुआ? यही तो असली परीक्षा थी। जब उनके मंत्री और सेना उन्हें वापस राजकाज संभालने के लिए घेर लेते हैं तो बलि के मन में एक पल के लिए विचार आता है कि इस राज्य से मेरा क्या काम? ये सब तो तुच्छ है। मैं तो वापस उसी आनंद में, उसी समाधि में रहना चाहता हूँ। लेकिन अगले ही पल उसे ज्ञान होता है कि एक जीवन मुक्त पुरुष के लिए न कुछ त्यागने योग्य है और न कुछ ग्रहण करने योग्य। आत्मा से अलग जब कुछ है ही नहीं तो किसका त्याग करें और किसे ग्रहण करें?
ये जीवन मुक्त अवस्था, इसका असल में मतलब क्या है? क्या वो भावनाओं से पूरी तरह शून्य हो गए थे, एक रोबोट की तरह? शून्य नहीं, बल्कि भावनाओं के स्वामी हो गए थे। ये बहुत अच्छा सवाल है। जीवन मुक्त का अर्थ है जीते जी मुक्त। वो सुख दुख का अनुभव तो करते थे, लेकिन अब वे लहरों पर तैरती एक छोटी नाव की तरह नहीं थे। तो फिर? वे अब उस सागर की तरह हो गए थे जिसमें लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं, पर सागर अपनी गहराई में हमेशा शांत रहता है। वे अब दुनिया में थे, पर दुनिया उन पर हावी नहीं हो सकती थी। तो क्या वो वापस राजा बन गए? एक ऐसा राजा जिसे अब राजा होने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है? हाँ। लेकिन अब उनकी स्थिति बिल्कुल अलग थी। वे एक जीवन मुक्त की तरह राज्य करने लगे। सारे कर्तव्य करते थे, ब्राह्मणों का पूजन, याचकों को दान, शत्रुओं को दंड, लेकिन भीतर से पूरी तरह अनासक्त, समभाव में स्थित। मतलब जीत उन्हें खुश नहीं करती थी और हार दुखी नहीं कर पाती थी। बिल्कुल। उनके लिए अब कोई गुड डे या बैड डे नहीं था। जो भी हो रहा था, वे उसे बस एक साक्षी की तरह देख रहे थे, बिना किसी पर्सनल अटैचमेंट के। और यहीं पर कहानी में शायद सबसे नाटकीय मोड़ आता है, जो उनकी अंतिम परीक्षा बनता है। भगवान विष्णु वामन का रूप धरकर आते हैं। हाँ, वे एक छोटे ब्राह्मण का वेश धरकर आते हैं और बलि से यज्ञ के लिए 3 पग भूमि दान में मांगते हैं। शुक्राचार्य उन्हें पहचान भी लेते हैं। बिल्कुल। शुक्राचार्य बलि को चेतावनी भी देते हैं कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं विष्णु है और तुम्हें छलने आए हैं। लेकिन बलि अपने वचन से पीछे नहीं हटते। क्या कहते हैं वो? वे कहते हैं, अगर ये स्वयं भगवान विष्णु हैं और मुझसे कुछ मांगने आए हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। और फिर वामन अपना विराट रूप दिखाते हैं और 2 पगों में ही पृथ्वी और स्वर्ग, मतलब बलि का सारा साम्राज्य नाप लेते हैं। तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बचती। तब बलि बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर आगे कर देते हैं और कहते हैं, प्रभु, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। ये कहानी का चरम बिंदु है। हाँ, एक सम्राट जिसने तीनों लोकों को जीता था, एक क्षण में सब कुछ खो देता है। उसे छल से हराया जाता है, बांधकर पाताल लोक भेज दिया जाता है। और यहीं पर यह कहानी किसी आम पौराणिक कथा से अलग हो जाती है। बिल्कुल। ज्यादातर कहानियों में नायक अंत में अपना राज्य वापस पा लेता है, लेकिन यहाँ सब कुछ खो देना ही उसकी असली जीत साबित होती है। बिल्कुल। ज्ञान प्राप्त कर चुके बलि पर इस आपदा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे इस अपमान में भी उतने ही शांत और समचित रहते हैं जितने वे अपने साम्राज्य में थे। उन्होंने बाहरी साम्राज्य खोया, लेकिन अपने आंतरिक साम्राज्य की अखंडता को साबित कर दिया। योग वाशिष्ठ कहता है कि वो आज भी पाताल में उसी जीवन मुक्त अवस्था में है, किसी भी इच्छा से रहित, अपने आत्म स्वरूप में स्थित। और भविष्य में वही अगले इंद्र भी होंगे। हाँ, लेकिन तब भी वो उस पद को पाकर न तो खुश होंगे और ना ही उसे खोने पर कभी दुखी होंगे। राजा बलि की कहानी हमें यही दिखाती है कि असली साम्राज्य बाहर नहीं, भीतर जीता जाता है। उन्होंने पहले पूरी दुनिया को जीता, पर वो जीत खोखली निकली। असली और स्थायी शांति तब मिली जब उन्होंने अपने मन को जीता। उनकी यात्रा का सार यही है, जब तक हम बाहरी चीजों, पदों और उपलब्धियों में सुख और पूर्णता खोजते हैं, तब तक हम एक अंतहीन चक्र में फंसे रहते हैं, जिसे आज हेडोनिक ट्रेडमिल भी कहते हैं। बिल्कुल। आप एक लक्ष्य पाते हैं, कुछ दिन अच्छा लगता है, फिर मन एक नया बड़ा लक्ष्य बना लेता है। सच्ची स्वतंत्रता और शांति तब मिलती है जब व्यक्ति ये जान लेता है कि वह स्वयं ही आनंद और शांति का स्रोत है। बाहर की परिस्थितियां तो बस लहरों की तरह आती जाती रहती हैं। ये कहानी आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, प्रमोशन, पैसा, पहचान, क्या वे हमें सच में स्थायी खुशी दे सकती हैं? या हम भी राजा बलि की तरह एक दिन अपने महल के झरोखे में खड़े होकर यही सोचेंगे कि इस सब का आखिर मतलब क्या है? और शायद अंतिम सवाल ये है कि बलि को तो शुक्राचार्य और विरोचन जैसे गुरु मिले, जिन्होंने उसे मन रूपी मंत्री और आत्मा रूपी राजा का रहस्य बताया। हम अपने जीवन में उस आंतरिक राजा को खोजने के लिए और उस शक्तिशाली मंत्री को वश में करने के लिए किसकी ओर देखते हैं?